बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइप्स की। तो देखें, टाइप किसी भी चीज़ की हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हमें जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उसको डिस्कस करना आसान हो जाए। तो जो जावा में एक्सेप्शंस हैं वो दो तरह की हैं। एक को हम कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस और दूसरी को कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस। तो जो अनचेक्ड हैं इसके लिए हम समटाइम जो एक और वर्ड यूज़ करते हैं रन टाइम एक्सेप्शन का भी। तो ये होती क्या है, देखिए, अनचेक्ड एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन होती हैं जिसको चेक करना या जो हैंडल करना है कह लें वो ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई अनचेक्ड एक्सेप्शंस हैं तो और वो आपकी जो एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है वो कोड में फॉर एग्जांपल जो है वो ट्रिगर करती है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैंडल। अगर आप उसको हैंडल नहीं भी करते तो आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो पहले कोड देखा था, आपको याद होगा, अभी हमने इसकी लास्ट फॉर्म ये बनाई है ना, लेकिन जब हमने ये कोड शुरू किया था तो उससे पहले इसकी ये सूरत हाल थी। तो इसमें देखें कि इस लाइन पे भी एक एक्सेप्शन ट्रिगर कर रही है कि भी यूज़र जो है वो यानी कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है और यहाँ पर रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की एक्सेप्शन ट्रिगर हो सकती है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को जो है वो रन करें तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है। ये कोई भी यानी कि एरर जनरेट नहीं करता कि भाई आपने जनाब यहाँ पे एक्सेप्शन ट्रिगर करने का चांस है और आपने उसको हैंडल क्यों नहीं किया, तो आप पहले उसको हैंडल करें तो फिर जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये वो एग्जांपल हो गई अनचेक्ड एक्सेप्शन की कि हमें जो कंपाइलर है वो रिक्वायर नहीं करता डेवलपर से कि डेवलपर ट्राई कैच ज़रूर लगाए उस लाइन के गिर्द जहाँ पर जो है वो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। मिसाल के तौर पे ये जो दो लाइनें हैं। अच्छा, ये बात होगी एक चीज़। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ एन अनचेक्ड एक्सेप्शन अकर्स एट रन टाइम एंड वी हैव नॉट हैंडल्ड इट, the program would break. That means the program would terminate immediately. abnormally it's called program crashed। यानी कि ये हमने आल्दो कि हमें जो कंपाइलर है वो रिक्वायर नहीं करता कि हम इसको हैंडल करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई कोई इशू ही नहीं है कि भाई कंपाइलर ने रिक्वायर नहीं किया तो इसका मतलब ये कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर तो ये एक्सेप्शन ट्रिगर नहीं की तो सो फार सो गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन ट्रिगर कर गई, अगर हो गई, तो जो हमारा प्रोग्राम है ये फ़ौरन जो है वो क्रैश कर जाएगा। दैट मीन्स कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और डेवलपर के पास या यूज़र के पास कोई चॉइस नहीं होगी उस प्रोग्राम को या उस क्रैश को जो है वो रिकवर करने की। तो लिहाजा हमें बड़ा विजिलेंट होने की ज़रूरत होती है कि अगर हमारी कुछ लाइन्स ऐसी हैं जो कि अनचेक्ड एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर सकती हैं और उसका काफ़ी चांस हो फॉर एग्जांपल जिसकी वजह से जो है वो हमारा प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, तो हमें उसको हैंडल करना चाहिए ताकि जो है, क्योंकि जब प्रोग्राम क्रैश कर जाता है तो ज़ाहिर है यूज़र बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो खैर ये अब डेवलपर की जिम्मेदारी होती है कि उसने कौन सी एक्सेप्शन को जो है वो छोड़ देना है और कौन सी जो एक्सेप्शन है उसके बारे में उसने उसके ऊपर कोई मेजर्स लेनी है। तो ये बात होगी अनचेक्ड एक्सेप्शन की। जो दूसरी टाइप है वो चेक्ड एक्सेप्शंस है। चेक्ड एक्सेप्शन पे जाने से पहले एक और बेसिक सा कंसेप्ट है उसको भी साथ साथ डिस्कस करते जाएं। वो क्या है, देखें, अभी तक आपने नोट किया होगा कि जो हमने एक्सेप्शन हैंडल की हैं वो थ्रो कौन कर रहा था। अगर आप इस कोड पे वापस आएँ, ये देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे आपको कहा था ना कि ये जो एक्सेप्शन है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर थ्रो हो रही है क्योंकि यहाँ से जनरेट हो रही है और हम इसको हैंडल ये कर रहे हैं कि भाई ये हमने एक ट्राई कैच का ब्लॉक लिखा, दैट मीन्स कि हम हैंडल कर रहे हैं। तो ये थ्रो कौन करता है, ये हम तो उसको कैच कर रहे हैं ना। ये थ्रो और कैच का जो वर्ड है ये बस एक्सेप्शन के लिए ख़ास है, लेकिन इसका मतलब बड़ा सादा सा है कि जो जेवीएम है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है यानी कि वो कब क्रिएट करता है, जब रे इनवैलिड इंडेक्स यानी कि रे का हम जो है वो एक्सेस करते हैं। तो जेवीएम उसका ऑब्जेक्ट जो है वो जेडीके में ज़ाहिर है ये कोड लिखा हुआ है, वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इस क्लास का और उस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो इसको पास कर देगा और जो बाकी लाइंस हैं वो स्किप कर देगा। यानी कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जो जिम्मेदारी है वो जेडीके के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो ये काम कर रहा है। तो इससे लगता ये है शुरू में किसी डेवलपर को ये महसूस हो सकता है कि शायद जो एक्सेप्शंस हैं वो हमेशा जेडीके या जेवीएम ही जो है वो क्रिएट करती है या थ्रो करती है और हम उसको सिर्फ कैच करते हैं, जो कि फैक्ट नहीं है। हम खुद से भी एक्सेप्शंस को जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं
और उसको कैच भी करने का जो कोड है वो हम लिख सकते हैं। तो इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये वाली स्लाइड है। देखिए ये बात आपको मैंने पहले बताई है कि जो एक्सेप्शन है वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है किसी क्लास का। देयर एग्जिस्ट मल्टीपल क्लासेस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। इस बात का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जैसे आपको मैंने दो जो तरह की एक्सेप्शन है वो भी आपको यूज़ भी करके बताई हैं। It's not only Java which a machine that throws exceptions, we can also throw exception using throw keyword। यानी कि जो throw का कीवर्ड है ये हम यूज़ करते हैं और हम अपनी मर्जी की जो एक्सेप्शन है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसको थ्रो कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं कि कैसे थ्रो करेंगे और उसको कैसे कैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पर्सन की क्लास बनाई है जो बड़ी सादा सी क्लास है, उसको ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। ये देखें पर्सन की क्लास करती क्या है, पर्सन की क्लास में एक आईडी है, उसको हमने जो है वो इनकैप्सुलेट किया हुआ है प्रॉपरली, और उसको यूज़ करने के लिए ज़रा कोड चूँकि बहुत सिंपल था तो मैंने जो मेन मेथड है वो इसी क्लास के अंदर डिफाइन कर दी है। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि भाई यूज़र से एक आईडी इनपुट में लेते हैं और वो सेट आईडी यानी कि उसका जो सेटर है उसको कॉल करके वो आईडी उसमें इनिशलाइज कर देते हैं और बाद में हम वो गेट आईडी जो है उससे वो आईडी वापस प्रिंट कर देते हैं। ये हमारा बेसिक सा कोड है। अब इसमें मैंने एक एक्सेप्शन खुद से कैसे थ्रो करनी है इस बात को मैं डेमोन्स्ट्रेट करने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आईडी की जो वैल्यू है ना वो हमेशा फॉर एग्जांपल 0 या उससे कम हो, यानी कि आप समझें कि 0 से ग्रेटर हो फिर तो वैलिड है, लेकिन 0 हो या उससे कम हो तो वो इनवैलिड वैल्यू है, यानी कि समझें कि वो जो आर्गूमेंट है वो इलीगल है या वैलिड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ पे जाके करें कि भाई कंडीशन लगा दें कि अगर तो जो आईडी पास हुआ है यहाँ पे हम कह दें कि इफ़ दिस आईडी इज़ लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या करो यहाँ पर प्रिंट कर दो जी फॉर एग्जांपल इनवैलिड आईडी। लेकिन आपको पता है ना कि ये प्रिंट करने से ये प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक चलता रहेगा और हालांकि यूज़र ये समझेगा कि भाई वो आईडी इनिशियलाइज हो गया है, जबकि जस्ट एक स्टेटमेंट तो प्रिंट होगी लेकिन प्रोग्राम जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। दैट मीन्स कि इनवैलिड जो डेटा है वो फिर भी स्टोर हो जाएगा इस केस में। दैट मीन्स कि ये जो हम पहले काम करते रहे ना कि मैसेज प्रिंट कर दें जनाब कि आपने डेटा वैलिड नहीं दिया या यहाँ से रिटर्न कर दें, ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है। हमें करना क्या चाहिए, जब भी कोई एरर या कोई प्रॉब्लम आए उसको इंडिकेट करना हो तो हमें एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाकर उसको थ्रो करना चाहिए ताकि जिसने इस मेथड को कॉल किया है वो उसको हैंडल कर सके। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर ये जो आईडी है ये इनवैलिड आया है तो ठीक है, ये तो मतलब मैसेज तो थ्रो शो करे या ना करे कोई ख़ास मसले की बात नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि हम यहाँ पर एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाकर उसको थ्रो कर दें। ठीक है, थ्रो कर दें मीन रिटर्न कर दें, जिसने इसको कॉल किया है वो उसको हैंडल करे। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि थ्रो कर दो। देखिए आपको मैंने बताया ना कि जो एक्सेप्शन होती है वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो दैट मीन्स कि अगर मैंने कोई एक्सेप्शन थ्रो करनी है तो मैंने उस एक्सेप्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट न्यू के कीवर्ड से बनता है, तो मैं यूज़ करूँगा न्यू। इसे कहते हैं इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन, यानी कि जो आर्गूमेंट इस मेथड को पास हुए हैं यहाँ पे आईडी में वो इलीगल है, इनवैलिड है, वो हमने यहाँ पे थ्रो कर दिया। तो देखें अगर मैं इस केस में इसको हैंड चलाता हूँ और अभी आप देखेंगे कि ये एक्सेप्शन जो है लाइन नंबर 15 पे ये ट्रिगर कर जाएगी अगर मैं उसकी जो वैल्यू है वो वैलिड नहीं देता। तो कह रहा है जी वैल्यू दो, तो मैं जानबूझ के जो है वो -5 उसको वैल्यू दे देता हूँ। तो आप देखें कि लाइन नंबर 15 पे, ये देखें लाइन नंबर 15 पे ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ है और इसकी वजह से जो हमारा प्रोग्राम है वो फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, वो वहीं पर टर्मिनेट हो गया है। और यही हमारी डिज़ायर्ड मतलब रिक्वायरमेंट थी कि भाई ऐसा ही होना चाहिए कि अगर यूज़र ने इनवैलिड डेटा दिया है तो हमारा प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, उसको टर्मिनेट कर जाना चाहिए। एक बात तो ये होगी। अच्छा, इसी से रिलेटेड दूसरी बात ये भी समझें कि अब हम ऐसे कहेंगे कि जो सेट आईडी का मेथड है वो इलीगल आर्गूमेंट की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ठीक है, पहले ये जो एक्सेप्शन है वो कौन थ्रो करता था, जेडीके का जो पहले से लिखा हुआ कोड है वो थ्रो करता था। अब हम क्या कर रहे हैं, खुद से वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, यानी कि थ्रो करना कोई भी मुश्किल नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। दूसरी बात ये देखें कि आल्दो के सेट आईडी का मेथड जो है वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, लेकिन हमने सेट आईडी को कॉल करते वक्त जो है उसको हैंडल नहीं किया।
और हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेप्शन है ये एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर ये अनचेक्ड एक्सेप्शन ना होती तो इसको हैंडल करना मैंडेटरी होता। ठीक है, इनकी जो चेक्ड एक्सेप्शन है उसमें मैं इसकी आपको जाके डिटेल बताऊंगा। अच्छा, ये तो बात होगी कि ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तभी तो ये कोड जो है वो हैंडल किए बगैर, ट्राई कैच लगाए बगैर जो है वो कॉल हो रहा है। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए हमारा मकसद ये थोड़ी होता है कि भाई एक्सेप्शन आई है तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया है। तो हमने तो इसको हैंडल करना है ना, कि अगर ये वाला मेथड जो है वो इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन थ्रो करे तो हमें क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा विजुलाइज करें। हमें उस यूज़र से दोबारा इनपुट लेनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि अब ये जो लॉजिक है ये मुझे खुद डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि जब भी सेट आईडी का मेथड जो है ये इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन थ्रो करे तो मैंने इस कोड को, इस लाइन को दोबारा जो है वो चलाना है। तो इसका तरीका क्या है, हम यहाँ पे यूँ करते हैं कि हम यहाँ पे ट्राई लगा देते हैं। हम कहते हैं जी ट्राई करो, ये वाला जो कोड है इसको ट्राई करो और यहाँ पे कैच करो कौन सी एक्सेप्शन, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, और इसको हम यूँ कह देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि जो भी एक्सेप्शन आएगी जाहिर है वो हम यहाँ पर जो है उसको मैनेज कर लेंगे, या जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है। अभी हम ये करते हैं कि भाई उसकी जो गेट मैसेज जो है वो जस्ट प्रिंट कर देते हैं। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि जब तक ये इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन आती रहती है ना, उस वक्त तक ये ट्राई कैच का ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होता रहे। तो देखिए आपको पता है बेसिक प्रोग्रामिंग में आपने FCP में ये काम किया था कि जिस कोड को हमने रिपीट करना हो आप उसको जो है वो लूप में लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ना कि भाई डू वाइल भी लगा सकते हैं, वाइल भी लगा सकते हैं। हम कहते हैं जी वाइल ट्रू, यानी कि ये प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम चलता रहे। कौन सा प्रोग्राम, ये वाला। और कब हमने इसको ब्रेक करना है, जब ये एक्सेप्शन ना आए। तो हम यहाँ पे आए कह सकते हैं कि भाई अगर ये इस लाइन तक पहुँच जाता है, देखिए इस लाइन पे कब पहुँचेगा, जब सेट आईडी का जो मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा तो तभी ये लाइन चलेगी ना। क्योंकि अगर तो सेट आईडी के मेथड ने एक्सेप्शन थ्रो कर दी तो ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब जो ट्राई के अंदर जो ब्लॉक होता है वो उसकी कोई भी लाइन जब एक्सेप्शन थ्रो करती है तो जो बाकी की लाइंस हैं ट्राई के ब्लॉक की वो स्किप हो जाती हैं। दैट मीन्स कि कोड ब्रेक नहीं करेगा, सॉरी लूप ब्रेक नहीं करेगा और ऑटोमेटिकली जो है वो अगली इटरेशन चल जाएगी। वो फिर दोबारा कहेगा इनपुट वैलिड आईडी और उसके अंदर जो वो आईडी ले लेगा, और जब वो यूज़र वैलिड आईडी देगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आईडी उसके अंदर सेट हो जाएगी और प्रोग्राम जो है वो लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो वाइल की ये जो बॉडी है, ये जो ब्लॉक है सारा, ये टर्मिनेट हो जाएगा और इस लाइन के ऊपर जो वो कोड आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं। यानी कि देखिए पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसको आप हैंडल कैसे कर सकते हैं इनवैलिड इनपुट वगैरह को, और उसके लिए हमने जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर दिया था। इसमें मैंने आपको बताया है कि भाई हम उसको रिकवर कैसे करेंगे, यानी कि हम उसको दोबारा इनपुट कैसे ले सकते हैं। अभी तो जस्ट ये एक एग्जांपल है ना, आप थोड़ा सा आगे चलें तो और भी बहुत सारे सिनेरियोज बन जाएंगे कि हम रिकवर किस किस तरीके से जो है वो इन केसेस को कर सकते हैं। तो अब देखें मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि अब अगर यूज़र इनवैलिड आईडी देता है, ठीक है, जो हमारे रूल को मीट नहीं करती, तो ये देखिए मैंने फ़र्ज़ करें -3 एंटर किया तो वो कह रहा है जी इनवैलिड आईडी, वो नल हमने वैसे प्रिंट कर दिया। वो कह रहा है जी इनपुट करे वैलिड आईडी। हमने फिर कहा जी फॉर एग्जांपल -10, वो फिर कहेगा जी वैलिड आईडी इनपुट करें। हमने कहा जी अच्छा, तो हमने 5 जो है वो एंटर कर दिया। अब देखिए उसने कहा है कि आईडी 5 है, और यानी कि एक एक्सेप्शन ट्रिगर कर रही है जो कि अनचेक्ड एक्सेप्शन है, लेकिन हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से क्रैश नहीं कर रहा, बल्कि हमने चूँकि ट्राई कैच लगाया हुआ है इसलिए हम उसको अपनी मर्जी से जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर वो एक्सेप्शन आती है तो उस केस में हमको मैसेज प्रिंट करते हैं और दोबारा से उसको जो वो लूप में इनके उसको दोबारा उसकी स्टेटमेंट को चला देते हैं। जबकि अगर हमने ये ट्राई कैच का ब्लॉक ना लगाया हो तो आपको पता है कि इस लाइन के ऊपर ही हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट कर जाएगा, वो क्रैश कर जाएगा और डेवलपर को मौका ही नहीं मिलेगा उस प्रोग्राम को यानी कि दोबारा से रिकवर करने का। तो वापस चलते हैं हमारी जो गाइडलाइन है इस पर। तो खैर इस वीडियो में हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम ये दो बातें देख सकें कि एक तो ये चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं, खासतौर पे अनचेक्ड क्या होती हैं। चेक जो है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अनचेक्ड की मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, और दूसरा मैंने आपको ये बताया है, अगर मैं समराइज़ करूँ, कि भाई ये सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन या JDK का जो पहले से लिखा हुआ कोड है वही एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकता। जो डेवलपर है वो अपनी मर्ज़ी से
जो बनी हुई पहले से क्लासेस हैं उनको यूज़ करते हुए उनके ऑब्जेक्ट बनाकर उनको थ्रो कर सकता है और उनको कैच कर सकता है और अपने प्रोग्राम को ज़्यादा जो है वो रिबस्ट बना सकता है ताकि वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है वो क्रैश ना करे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती है और उसमें और अनचेक्ड में क्या फ़र्क है और चेक्ड एक्सेप्शंस को की फर्दर जो है वो डिटेल क्या है।